Hello everyone, welcome to the market analysis video. Let's make the trading plan of Nifty for tomorrow. तो हमने आज के ट्रेडिंग प्लान में क्या डिस्कशन किया था उसकी भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एक 17,150 पे सपोर्ट है और वो सपोर्ट एक अच्छी खासी सपोर्ट बन सकती है मार्केट के लिए। मार्केट ने देखिए पहली कैंडल एक बहुत बड़ी रेड बनाई, उसके बाद में फिर मार्केट ने जब 17,160 170 मैंने यही सारी बातें की थी, अगर मिलती है 17,130 का एसएल रखेंगे और ट्रेड लेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट ने आज हमारा एसएल हिट किया, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ वेरी वेरी ओके, क्योंकि आपका रोज़ ही टारगेट नहीं हिट हो सकता है। पिछले लास्ट अगर मैं उसके भी पहले वाले फ्राइडे की बात करूँ वहाँ से लगा के और ये जो भी बीता फ्राइडे यहाँ तक हमने जितने भी दिन एनालिसिस करी सारे के सारे दिन टारगेट्स हिट हुए हैं। अगर एक आध दिन छोड़ दे तो फिलहाल एसएल किसी दिन नहीं हिट हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और आज हमारा मार्केट ने एसएल हिट किया। अब डिपेंड ये करता है कि आपने आज मार्केट को कितना दिया। क्या आपने आज एसएल लेकर ट्रेडिंग क्लोज कर दी, या आप आज पूरा दिन लगे रहे और आपने पिछले जो एक हफ्ते के प्रॉफिट्स थे वो आपने सारे डुबवा दिए। अब होता क्या है, देखिए आज अगर आपका एसएल हिट हो गया तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका एसएल नहीं हिट होता हुआ। टारगेट्स अगर कोई बोलता है ना कि मेरे सिर्फ टारगेट हिट होते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली वो झूठ बोल रहा है। उसका एसएल भी हिट होता है, उसका इवन मल्टीपल टाइम्स एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की लिमिट होती है दिन में कि 2 एसएल लेना है, 3 लेना है, 1 लेना है, वट एवर दैट इज़। तो एसएल में आपका सपोज करिए 10,000 का आज लॉस हुआ है, आपने एक रिस्क डिफाइन किया हुआ है कि नहीं मैं एक लॉट पे अगर 1500 2,000 का लॉस प्लान कर रहा हूँ, अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो 20,000 का लॉस मैं दिन का ले सकता हूँ। अगर आपने इतना प्लान किया तो क्या आप 20,000 के लॉस पर रुके, या फिर आपने ये सोचा कि नहीं मेरा एसएल हिट कैसे हो गया, मैं तो रोज़ टारगेट हिट हो रहा था, मैं आज भी उसको रिकवर करता हूँ, ये करता हूँ। उसमें फिर आप बहुत सारा फायर फाइटिंग मार्केट से करने लगते हैं, और मार्केट से फायर फाइटिंग करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ना ही आप मार्केट को अपने मन में भी कुछ गलत मत बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो एक मेंटेलिटी बना लेंगे, मार्केट को एक नेगेटिवली देखना आप स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, मार्केट से आप रिवेंज लेने की सोचेंगे, क्योंकि वो तो आप फिर उसके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं, आप उसके अपोजिट में काम करना चाहते हैं। तो आप मार्केट से फायर फाइटिंग मत करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, दैट इज़ सुप्रीम। तो अब बात करते हैं कि अब मार्केट में कल कैसे वर्क हो सकता है। तो देखिए डेफिनेटली मार्केट एक रेंज में लग रही है मुझे, और ये रेंज कंटिन्यू हो सकती है। ये रेंज पहली बात तो 17,200 से लेके कहीं ना कहीं 17,000 तक की रेंज है। तो 17,000 की रेंज से लेके 200 पॉइंट्स की रेंज है, और ये इसी रेंज में एक बार और 1-2 दिन के लिए फंस सकती है। लेकिन अगर इसको फंसना है तो इसको फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होना पड़ेगा। अगर ये गैप अप ओपन होगी तो फिर आप मान के चलिए कि जस्ट एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा लाइट लिख कर लेता हूँ। ओके, तो अगर इसको गैप अप ओपन होगी ये हल्का सा, मतलब कि ये 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन हो रही है, देन यहाँ पे दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, दैट इज द प्रीवियस डे लो। व्हाट इज प्रीवियस डे लो, इट इज 16,978। तो यहाँ से एक सपोर्ट की तरह ऐड करने लगेगा, देन ये मार्केट में फिर यहाँ से एक ये रेंज बाउंड हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, तो इसमें एक पुट की ट्रेड तो बनेगी नहीं। पुट की ट्रेड देखिए तभी बनेगी जब 16,978 ब्रेक होगा। अगर 16,978 ब्रेक होता है, हमारे टारगेट्स 100 पॉइंट के लिए रहेंगे, 16,880 तक के टारगेट्स हमारे रहेंगे। एसएल हमारा बहुत ही छोटा रहेगा, 30 पॉइंट्स का। टारगेट्स कहीं ना कहीं हमारे 90 पॉइंट्स तक के हो सकते हैं। 1:3 की एक ट्रेड अच्छी खासी बन सकती है। तो इन दैट केस सिनेरियो अगर ये ब्रेक होता है, वी विल गो इनटू द पुट। कॉल कहाँ पे लेंगे, कॉल लेने का देखिए एक चांस बन सकता है कॉल लेने का, अगर मार्केट जस्ट अ मिनट अगेन हो गया फिर से ये, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, गैप अप, बहुत बड़े गैप अप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि फिर 100-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो, देन वहाँ पे मैं कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका अलग सिनेरियो भी बताते हैं। फिलहाल तो एक छोटा मोटा 20-30-40 पॉइंट तक का गैप अप आता है, या फ्लैट ओपन होती है और फिर 16,980 17,000 से सपोर्ट लेके मार्केट 17,040 या 50 को क्रॉस कर देती है। आप 17,050 को क्रॉस करने का मानिए मोर प्रिसाइसली, तो वहाँ पे फिर हम एक ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। 1750 क्रॉस होते ही हम एक ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट्स विल बी दिस डेज हाई, दैट विल बी समवेयर अराउंड 17,150। यहाँ से भी 100 पॉइंट्स के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये कॉल की बात होगी। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, लाइक अगर मार्केट खुलती ही है 17,100 के आसपास, देन वहाँ से फिर हम पुट का नहीं सोचेंगे, कॉल का सोच सकते हैं। अगर 17,100 पे खुलती है और 17,130 को ब्रेक करती है, हम कॉल का सोचेंगे, और टारगेट्स हमारे 17,250 के हो सकते हैं। फिर मार्केट चैनल से बाहर निकल जाएगी और 17,250 के टारगेट्स हमारे बन सकते हैं। इन दैट केस 17,130 क्रॉस होने पे एसएल विल बी 17,100, जस्ट 30 पॉइंट्स एसएल एंड 100 पॉइंट्स टारगेट।
दैट वाज द केस ऑफ बिग गैप अप लाइक 60 70 80 पॉइंट्स। स्मॉल गैप अप आप वेट करिए इस सपोर्ट का, यहाँ पे 60 पॉइंट्स ऊपर जाए आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक कर देती है हम शॉर्ट जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा गैप अप होकर अगर इसको ब्रेक करती है हम नहीं बैठ सकते ट्रेड में, क्योंकि फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गई लाइक 17100 पे, फिर वहाँ से आके 16978 को ब्रेक कर रही है, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टू ट्रेडिंग। और दूसरा केस मैं कब इंटरेस्टेड नहीं होगा ट्रेड करने में, वो है एक बड़े गैप डाउन का केस। देखिए मार्केट 18,000 को टच करके आ रही है, ऑलरेडी देर इज़ 1000 पॉइंट्स फॉल। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, देर इज़ 1000 पॉइंट्स फॉल। तो इस अगर फॉल में मार्केट अगर अगेन गैप डाउन ओपन होती है, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ ट्रेड। तो मैं उस ट्रेड कल के दिन फिर अवॉइड कर दूंगा, ट्रेड को छोड़ दूंगा। और अगर जो लोग देखिए ट्रेड, जो लोग अगर लंबे टारगेट्स चाहते हैं, तो अगर आप 16883 पे बुक कर लेते हैं दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वहाँ से कल मार्केट सपोर्ट लेती है, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा पूरा सिनेरियो, एक अलग स्पेसिफिक वीडियोस पे बना दूंगा कि क्यों मैंने 16883 का सपोर्ट यहाँ पे रखा। दैट इज़ नॉट, ये नंबर कोई सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मल्टीपल कन्फ्लुएंसेज हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहा हूँ। अदरवाइज मैं खुद अपने टारगेट 16850 16800 तक के रख सकता था। ये देखिए मैंने 16810 तक के टारगेट्स हालांकि एक बना रखा है कि अगर ये ब्रेक होता है इन दैट केस मैं लूँगा ट्रेड। लेकिन अब चूंकि मार्केट इतनी ऊपर से आ रही है, 1000 पॉइंट्स फॉल है, तो बस इसी एक चक्कर में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, इतने लंबे बैठना पसंद नहीं करूँगा। 100 पॉइंट्स मिलेंगे मैं बंद कर दूँगा ट्रेडिंग बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी।